नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल भारद्वाज लाइव भारत पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज हम मौजूद हैं जंडियाला सरस्वती कॉलेज में। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, सरस्वती कॉलेज आज से 22 साल पहले शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। इस कॉलेज में आपको बहुत से कोर्सेज जो हैं करने के लिए मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी BCA, PGDCA और BSc, BA, आपको बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो यहाँ पर करने का मौका मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, सरस्वती कॉलेज की एक ब्रांच जो है वो आपको रानी का बाग में भी मिलेगी। अगर आपको रानी का बाग नज़दीक पड़ता है तो वहाँ पर भी आप एडमिशन जो है करवा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जब हम मौजूद हैं वो है जंडियाला सरस्वती कॉलेज में, जो कि आज से 22 साल से शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है सरस्वती कॉलेज। तो चलिए आज की कुछ खास तस्वीरें मैं कॉलेज की आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो यहाँ कॉलेज में जो बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं वो चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लेक्चरर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे कि वो इस कॉलेज को लेकर क्या कहना चाहेंगे और इस कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं और इन कोर्सेज़ को करने के बाद आगे बच्चों को जो है वो कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं। चलिए कुछ खास बातचीत हम यहाँ की लेक्चरर हैं महक जी, उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर इसके अलावा और कौन कौन से कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। ग्रेजुएशन के अलावा डिप्लोमा या 6 मंथ जैसे कुछ कोर्सेज़ हैं वो हर कॉलेज में अवेलेबल होते हैं। तो हम उनसे यही जानेंगे क्या सरस्वती कॉलेज में ऐसे कौन कौन से जो कोर्सेज़ हैं वो बच्चों के लिए रखे गए हैं। चलिए, तो यहाँ पर महक जी बैठी हुई हैं जो इस कॉलेज के साथ, यहाँ शिक्षा के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं। इनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे, सभी विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे दर्शक। हम महक जी, आप ये बताइए कि आप इस कॉलेज के साथ कितने समय से जुड़ी हैं? मैम, इस कॉलेज में मेरे को 12 इयर्स हो गए, मतलब 12 साल पहले मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। मेरे को 12 साल यहाँ पे हो गए वर्किंग करते हुए। और जी, काफ़ी पुरानी जो है वो कॉलेज के साथ यहाँ पर महक जी जुड़ी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस कॉलेज को लेकर इनको काफ़ी सारी नॉलेज होगी। तो आइए इनसे हम यही जानते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, आपको 12 साल यहाँ इस कॉलेज में हो गए हैं, इस कॉलेज में जो है सबसे पहले कोर्सेज़ जो हैं वो कौन कौन से आए थे यहाँ पर बच्चों के लिए? मैम, हमारे पास स्टार्टिंग में जो कोर्सेज़ थे वो वोकेशनल कोर्सेज़ थे और साथ में हिसार यूनिवर्सिटी के अंडर हम करवाते थे जब स्टार्टिंग थी, और मतलब 2001 और 2002 के अराउंड। अभी जो हमारे पास कोर्सेज़ चल रहे हैं वो GNDU के अंडर रेगुलर कोर्सेज़ चल रहे हैं, जैसे BCA, BCom, BA, PGDCA, DPA और DCA वगैरह। ये इसमें से कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो 3 इयर्स की डिग्रीज़ हैं और कुछ डिप्लोमाज़ हैं 1 ईयर के। तो डिफरेंट कोर्सेज़ हम करवा रहे हैं। ओके मैम, सो कुछ बच्चे हैं जो 6 मंथ के कोर्सेज़ भी करते हैं, 1 ईयर का भी करते हैं, जिसे हम डिप्लोमा कहते हैं। तो डिप्लोमा के अंदर जो है वो कौन कौन से कोर्सेज़ आते हैं? डिप्लोमा के अंदर डिफरेंट डिप्लोमाज है मैम। जैसे हमारे पास डिप्लोमा है अकाउंटेंसी में, 1 ईयर का डिप्लोमा है GNDU के अंडर रेगुलर, और कंप्यूटर का डिप्लोमा है। अगर हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ की बात करें तो हमारे पास स्पोकन इंग्लिश है। उसके अलावा हम शॉर्ट टर्म बेसिक कंप्यूटर्स के कंसेप्ट बच्चों को कराते हैं 3 मंथ्स या 6 मंथ के अंदर, जो बच्चे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ लेना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ महक जी ने कहा है कि यदि किसी बच्चे को कंप्यूटर कोर्स करना हो 6 मंथ का या 1 ईयर का, वो भी इस कॉलेज में अवेलेबल है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि केवल यहाँ पे ग्रेजुएशन ही कराई जाती है या 1 ईयर का डिप्लोमा ही। यदि किसी बच्चे को कंप्यूटर कोर्स भी करना है तो वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद मैम, मेरा सवाल ये है कि जो हमारी आज की जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जब टीचर उन्हें पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे या कुछ भी बोलकर, कुछ बच्चे उसे नहीं समझ पाते, लेकिन वही चीज़ अगर बच्चों को प्रैक्टिकली कराई जाए तो बच्चे उसे बहुत जल्दी कवर करते हैं। मैं जानना चाहूँगी, क्या सरस्वती कॉलेज में ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल मैम। अब देखिए मैम, हर क्लास में, हर कोर्स में, इवन हर फील्ड में ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो नॉर्मल क्लास के साथ एवरेज नहीं चल पाते। तो उन बच्चों के लिए क्या है कि हमने रेमेडियल क्लासेस लगाई हुई हैं। सैटरडे संडे स्पेशल बैच होते हैं। जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, अगर कोई जॉब करता है पार्ट टाइम, उसको नहीं प्रॉपर क्लासेस की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो संडे या सैटरडे हमारे पास आ सकता है क्लास के लिए। प्रॉपर नोट्स उसको प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो वो ग्रुप्स उनके बनाए गए हैं अलग अलग, वो अपने ग्रुप्स में प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, सैटरडे संडे जो है वो कॉलेज ओपन रहता है उन बच्चों के लिए जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है अपने सब्जेक्ट को लेकर या किसी भी कोर्स को लेकर, तो वो यहाँ पर सैटरडे संडे जो एक हिसाब से हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी अवेलेबल हैं। यदि किसी बच्चे को किसी लेक्चरर की जो
समझाया जा रहा है अगर वो समझ नहीं आता है तो उसे यहाँ प्रैक्टिकली भी समझा सकते हैं। तो एक मेरा बड़ा कॉमन सा सवाल है, हर किसी बच्चे के मन में होता है, जिस भी कॉलेज से बच्चा पढ़ के निकलता है वो यही कहता है कि ये कोर्स मैंने बेकार में किया, मुझे कोर्स करना नहीं चाहिए था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी, ऐसा बच्चे क्यों कहते हैं? मैम ऐसा एक्चुअली मेरे को लगता नहीं, वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं, बट चलिए होगा कुछ एक्सेप्शन के जहाँ पे बच्चे बोलते भी हों। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है किसी भी डिग्री या डिप्लोमा में? स्किल्ड एजुकेशन। आपने कितना सीखा, प्रैक्टिकली आपको कितना करना आता है। क्या आपके कॉलेज में बच्चों को स्किल्स की जो क्लासेस हैं उनमें बात करने का तरीका, अगर बच्चा कल को बाहर कहीं जॉब करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो क्या आपके कॉलेज में सिखाई जाती है? बिल्कुल मैम, हमारे जो कोर्सेज होते हैं उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस हमने लेके आना है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही है, बच्चे को प्रैक्टिकल भी उस कंसेप्ट के बारे में पता हो। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और डिफरेंट स्कूल्स में या कंपनीज़ में वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर रहे हैं, बिकॉज कि स्किल्ड एजुकेशन उनको दी जाती है। तो दर्शकों, सबसे जो मेन बात है वो है स्किल्स कम्युनिकेशन जो है बच्चों के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी जो डेवलपमेंट है इस सरस्वती कॉलेज में करवाई जाती है। जैसा कि आपने कहा, मैक जी ने यहाँ पर बताया कि बच्चों को ना केवल पढ़ाया जाता है बल्कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, किसी के साथ बात कैसे करना है। यदि कल को आप किसी बड़ी कंपनी में कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ इम्पॉर्टेंट रखता है तो वो है आपकी स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी, जो कि सरस्वती कॉलेज में डिग्री, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन के अलावा ये सब चीज़ें बच्चों को अलग से जो हैं वो सिखाई जाती हैं। तो चलिए, यहाँ के प्रिंसिपल हैं जो सरस्वती कॉलेज को यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे भी हम कुछ खास बातचीत करेंगे, कैसे उन्होंने इस कॉलेज की शुरुआत की, इस कॉलेज को लेकर उनके क्या क्या सपने हैं और इस कॉलेज में जो बच्चे अब तक पढ़ के निकल चुके हैं वो आज किस किस पोस्ट पे बैठे हैं, और इसके अलावा कुछ और भी रोचक बातें जो हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दर्शकों, अब यहाँ सरस्वती कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि एक कॉलेज को संभालना, कॉलेज के रूल्स, कॉलेज को कैसे हैंडल करना है, कॉलेज में क्या कोर्सेज रखने हैं, क्या नहीं, बच्चों के लिए क्या अच्छा है, और जो लेक्चरर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं उन सभी के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, जो उन सबकी जिम्मेदारी है एक प्रिंसिपल पर होती है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो कॉलेज को संभालते हैं। नमस्कार सर, लाइव भारत चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं और अपने प्रिंसिपल के, आप इस ओहदे पर हैं सरस्वती कॉलेज में, तो आपकी तरफ से इस कॉलेज में रूल्स और लेक्चरर्स को लेकर जो ड्यूटीज़ हैं उन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है प्रोफेसर हरदीप सिंह। आई एम वर्किंग एज प्रिंसिपल हेयर ओवर एट सरस्वती कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। जो कॉलेज में टीचर्स होते हैं, टीचर्स जिन्हें हम लेक्चरर या प्रोफेसर कहते हैं, उनकी मेन ड्यूटी होती है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, कैसे स्ट्रैटर्जी बनाकर, प्लान बनाकर बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया जाए, जहाँ की जो उनका सिलेबस है इन टाइम कवर किया जाए, टाइम में कवर हो, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है पढ़ाई के लिए, प्रोफेशनल करियर के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई के अलावा और भी जो चीज़ें उन्हें चाहिए, सोशल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, सभी पर उनको पढ़ाया जाए, बच्चों को बताया जाए कि ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए पढ़ाई के अलावा, जो आपके सिलेबस के अलावा आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपके प्रोफेशनल एथिक्स, सोशल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़, जिनके साथ जो है करियर में ग्रोथ होती है, आदमी को सक्सेस मिलता है, वो सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ पर टीचर हैं, लेक्चरर हैं, यूनिवर्सिटी के सिलेबस के साथ साथ वो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि वो एक सक्सेसफुल पर्सन, एक सक्सेसफुल सिटीजन बन सकें हमारे कॉलेज से शिक्षा लेकर। तो सर, मेरा एक सवाल है कि हर कॉलेज में जो है प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, यानी कि अपनी पढ़ाई को लेकर वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कॉलेज के थ्रू अपना टैलेंट जो है वो आगे जो है बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। तो आपके कॉलेज में क्या ऐसी कोई फैसिलिटी है? अगर किसी बच्चे को बात करें तो अब मनोरंजन की, जब फेस्टिवल्स आते हैं तो उसके चलते आपके कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? अगर किसी भी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना हो, डांस हो या कोई भी एक्टिंग शो या कुछ भी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जो हमारा कॉलेज है इसमें पढ़ाई के साथ साथ हम एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो उनमें हमारे बच्चे जो है डांस में, स्किट में, प्ले में वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे गेट गुड पोजीशंस ओवर देयर। और सेकेंडली एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप कहते हैं कि कुछ बच्चे पढ़ने के साथ साथ ये जो मनोरंजन है, स्पोर्ट्स हैं, दिस मेक दी कैंडिडेट ए क्रिएटिव, कि बच्चे को क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं, जो कि आगे बच्चे का माइंड डेवलप होता है रिसर्च की तरफ। तो हमारे जो ब्रेन है उनके दो पार्ट्स होते हैं, लेफ़्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। जो राइट ब्रेन हमारा कब काम करना शुरू करता है, जब हम पढ़ाई के अलावा और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्किट हो, प्ले हो, शायर व शायरी हो, सिंगिंग हो, डांस हो, कुछ भी हो। सो देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ इन आवर कॉलेज कि जिसमें हमारे बच्चे इन स्किट्स में, प्लेस में और जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड दिस इज़ मस्ट अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़। जो कि मनोरंजन से बात करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो डांसिंग, सिंगिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए बच्चे जो हैं आगे कौन से प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, या इसी कॉलेज में होता है या आगे चलकर बच्चों को और भी किसी स्टेज पर जो है अपनी परफॉर्म दिखाने का मौका मिलता है? देखो मैम, जो परफॉर्मर बच्चे होते हैं, जो इंटरेस्टेड बच्चे होते हैं ना, उनके लिए कॉलेज में ही जो हमारे टीचर हैं, जो म्यूज़िक पर या प्ले के लिए, स्किट के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, जिनसे वो बच्चों को थोड़ी इंस्ट्रक्शंस देकर, ट्रेनिंग देकर बच्चों को तैयार किया जाता है। फिर कॉलेज लेवल पर एक कंपटीशन करवाया जाता है। कॉलेज के बाद इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं एंड अपार्ट फ्राम दैट जो बच्चे आगे परफॉर्म करते हैं, दे कैन गो अप टू नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल for these competitions of entertainment, this singing, dance, everything. तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि यदि कोई बच्चा पढ़ाई के अलावा एंटरटेनमेंट में ज़्यादा ट्रस्टेड होता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है सरस्वती कॉलेज के पास है, जिससे चलकर आगे बच्चे को जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल सकती हैं, वो आगे चलकर जो है अपना सपना साकार कर सकता है। क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल की जो हमारी जनरेशन है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने देश का भविष्य बनना चाहते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी एक्टिंग, अपने डांस, अपने टैलेंट से अपने इस हिम्मत हौसले को जो है वो आगे चलकर दिखाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम और भी चेयरमैन हैं सरस्वती कॉलेज के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वो आखिरकार और इस कॉलेज के बारे में जो हमें क्या खास जानकारी और दे सकते हैं। चलिए अब उनसे भी हम कुछ खास बातचीत करते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हम सरस्वती कॉलेज के चेयरमैन विराट देवगन जी से कुछ खास बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जब आप 22 साल से इस शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, हर एक इंसान का सपना होता है कि मैं बड़ा आदमी बनूं, अपना कोई खुद का काम खोलूं या कुछ कंपनी खोलूं। आपने शिक्षा को चुना। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपका ये बचपन से सपना था जो आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं? सरस्वती कॉलेज, इतने बड़े कॉलेज को आप चला रहे हैं, कितने जो विद्यार्थी हैं इस कॉलेज के साथ जुड़े हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका ये बचपन से सपना था कि आप एक कॉलेज खोलेंगे, बहुत बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, जब छोटा था मैं, मेरे पिताजी एक अध्यापक थे गवर्नमेंट स्कूल में, बाद में हेडमास्टर बने। उसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में मैंने अपनी शिक्षा ली। तो उनका ड्रीम था कि मैं बड़ा होके एजुकेशन सेक्टर में कोई स्कूल खोलूँ, कोई कॉलेज खोलूँ, इस तरीके से कुछ ना कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया जाना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ड्यूरिंग माय एजुकेशन तो मैंने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आती थी। कईयों के पास फ़ीस की प्रॉब्लम होती थी, कई बच्चे जॉब करना चाहते थे, जॉब करते करते पढ़ना चाहते थे। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जब मैंने देखी, तो फिर मैंने इनिशियली जो स्टार्ट किया था, तो डिस्टेंस एजुकेशन का इंस्टीट्यूट हमने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिसार स्टेट यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, वो खोला था पहले। उसके बाद हमने 2010 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का एसोसिएट कॉलेज खोला। तो बड़ा अच्छा तब से लेके अब तक चल रहा है। तो हज़ारों विद्यार्थी, मेरे ख्याल बहुत सारे हज़ारों विद्यार्थी पूरे वर्ल्ड में अब तो जगह जगह चले गए हैं।
गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, प्लेस्ड हुए हैं, तो बड़ी खुशी होती है देख के। तो सर ये जो कॉलेज की शुरुआत थी ये आपने कितनी उम्र में की थी? क्या उम्र थी उस वक्त आपकी जब आप इस शिक्षा के साथ जुड़े? एक कितने कॉलेज खोले आपने? कैसे ये इसकी आपने शुरुआत की? देखिए, जब स्टार्टिंग में मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला था छोटा, एक कंप्यूटर था और एक रूम था। आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। तो मेहनत करते रहे, काम करने की नीयत अच्छी रखी और पॉजिटिविटी रखी। तो आप देख रहे हैं कि कॉलेजेस भी हैं और रिज़ल्ट्स भी हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस है स्टूडेंट्स का भी और उनके पेरेंट्स का भी। तो सर एक मेरा सवाल है, जो जितने भी जो विद्यार्थी हैं उनके पेरेंट्स हैं, आजकल के पेरेंट्स का ये कहना है कि कॉलेज जो हैं वो बच्चों को शिक्षा के नाम पर लूटते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी क्या सरस्वती कॉलेज में स्कॉलरशिप या कोई ऐसा बच्चा जो फ़ीस देने में असमर्थ है, फ़ीस नहीं दे सकता, उसके लिए आपके कॉलेज की तरफ से कोई ख़ास ऐसी सुविधा जिससे बच्चा जो है पढ़ भी सके? और आपकी तरफ से, आप इतने बड़े कॉलेज को चला रहे हैं, आपकी तरफ से यदि कॉलेज में एक आधा बच्चा जो है कम फ़ीस में पढ़ जाए, ऐसी कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? एक आधे बच्चे की बात नहीं है मैम। हम जो फादरलेस स्टूडेंट्स हैं, जहाँ जो नीडी फैमिलीज़ के स्टूडेंट्स हैं, या जो बहुत अच्छा स्कोर करके हायर सेकेंडरी में स्कूल लेवल के ऊपर आते हैं, तो उनके लिए हमने डिफरेंट प्लान्स अपने रखे हुए हैं। तो स्कॉलरशिप्स हैं, इवन 100% तक फ़ीस स्टूडेंट्स की कॉलेज की ओर से मैनेज की जाती है, पे की जाती है। इवन यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी है, वो भी हम खुद पे करते हैं। और पर्सनली मैं और अमृतसर के सराउंडिंग्स के 14-15 बच्चे जो स्कूल लेवल के जो एजुकेशन है, उनको हम किसी को मैट्रिक, किसी को 10+2 फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ओर से करवा रहे हैं। उनका खर्चा भी हम कर रहे हैं, बुक्स का खर्चा भी कर रहे हैं उनका। तो एक सपना है कि जो बेसिक नीड है आज के समाज की, देश को आगे लेके जाने के लिए, पंजाब को आगे लेके जाने के लिए जो बैकबोन है वो एजुकेशन है। अगर बच्चा शिक्षित होगा तो तभी एक अच्छा समाज या एक विकसित भारत बन सकता है। तो इसको लेके हम एफर्ट्स कर रहे हैं। और आज तक अगर फ़ीस की बात करें, नो डाउट वी आर रनिंग ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो लेकिन फ़ीस के कारण कोशिश यही रही है शुरू से लेके अब तक कोई बच्चा एजुकेशन ना छोड़े। लेस भी करते हैं, डिस्काउंट्स भी करते हैं और इवन एग्ज़ाम तक ले लेते हैं। अगर फ़ीस नहीं आई तब भी एग्ज़ाम्स में, ऐसे नहीं है, कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करती हैं एग्ज़ाम्स में बैठाती नहीं है, तो बच्चे के जो राइट्स हैं एग्ज़ाम में भी बिठाया जाता है, उसको बाद में इंस्टॉलमेंट्स कर दी जाती हैं। नो डाउट हमारी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमने भी यूनिवर्सिटी को शेयर्स देने होते हैं, स्टाफ की सैलरीज मैनेज करनी होती हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके बच्चों को इस चीज़ में कोऑपरेट किया जाता है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, ऐसा बहुत ही कम कॉलेजेस में होता है कि कोई प्रिंसिपल, कोई चेयरमैन आपके बच्चे की फ़ीस माफ़ कर दे, आपको कोई ऐसी स्पेशल स्कॉलरशिप जो है वो आपको बताए। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया कि कोई बच्चा जो जिनके फादर नहीं है या कोई बहुत छोटी फैमिली से, या जो फ़ीस कॉलेज की पे नहीं कर सकता, या मैट्रिक या +2 का बच्चा जो है वो अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकता, सरस्वती कॉलेज के जो चेयरमैन हैं विराट देवगन, उनका कहना है कि उनकी तरफ से उन बच्चों की भी जो है वो ख़ास तौर से उन बच्चों की मदद की जाती है कि आने वाला भविष्य जो है वो हमारे बच्चे हैं। यदि उनको शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो वो हमारा देश का भविष्य कैसे बन पाएंगे? अगर कोई बच्चा ऐसा आ भी जाता है तो विराट देवगन जो सर हैं यहाँ पर सरस्वती कॉलेज के, उनकी तरफ से उस बच्चे की जो है वो मदद भी की जाती है। तो सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप इतने टाइम से इस कॉलेज को चला रहे हैं, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो आपके कॉलेज से पढ़कर बहुत कंपनियों में, गवर्नमेंट जॉब्स में अब तक लग चुके होंगे, लेकिन कुछ बच्चे जिनका टीचिंग में इंटरेस्ट है, बात करें तो लेक्चर आर्ट्स की, तो क्या आपके कॉलेज से कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ा हो लेकिन उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यहीं लेक्चरार की जॉब के लिए अप्लाई किया हो, तो आपके कॉलेज में उसे मिल जाती है जॉब? बिल्कुल मिल जाती है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और हम प्रेफर करते हैं। जो हमारे अपने कॉलेज का बच्चा पढ़ा है, ग्रेजुएशन की है, उसने जब पोस्ट ग्रेजुएशन की है, इवन जहाँ अगर बीएड या एमएड किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने पिछले 20 साल में अपॉर्चुनिटी दी है और जॉब करने के बाद कुछ लोग अब जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग अब्रॉड चले गए हैं, कुछ आगे गवर्नमेंट जॉब्स जिन कईयों को मिल गई हैं। तो हम प्रेफर करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं पहले। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, सरस्वती कॉलेज में एक और ख़ास बात ये है कि यदि कोई बच्चा
लेक्चरर बनना चाहता है या टीचर बनना चाहता है तो यहाँ से अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद जो है वो यहाँ पर अपनी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है। यदि कोई ऐसा बच्चा जो अपनी फ़ीस नहीं पे कर सकता तो उसकी तरफ से विराट देवगन सर जो हैं वो उसकी मदद भी करते हैं। तो दर्शकों, ऐसी ही कई और विद्या से जुड़ी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव भारत के साथ। सुखविंदर कोहली के साथ चंचल भारद्वाज की रिपोर्ट, अमृतसर।